पाकिस्तान कंगाल है, बर्बाद है, तबाह है। आप हर बार सुनते हैं, पाकिस्तानी भी ये जानते हैं, लेकिन सुधरते नहीं। इसीलिए दुनिया का कोई भी मुल्क जिन्ना के मक्कार मुल्क से वास्ता नहीं रखना चाहता है। लेकिन चीन को पाकिस्तान कबूल है, पाकिस्तान की दहशतगर्दी कबूल है, पाकिस्तान का हर पाप कबूल है। सवाल यह है कि ऐसा क्यों है? जवाब इस रिपोर्ट में देखिए। सऊदी के जिस प्रिंस सलमान के सामने सजदा होते रहे पाकिस्तान के प्रपंची प्रधान, सऊदी के जिस सुल्तान के लिए ड्राइवर तक बन गए थे इमरान खान, उसी सऊदी अरब ने जब पाकिस्तान पर फाइनेंशियल स्ट्राइक की तो जिन्ना के मुल्क में कैसे चीख पुकार मच गई, जरा सुनिए। पाकिस्तान के 3 चैनलों पर चलती 3 हेडलाइन और ब्रेकिंग न्यूज आपने सुनी। अब तीनों खबरों की आखिरी लाइन को गौर से सुनिए। दूसरी किस्त की वापसी के लिए चीन ने मदद की। पाकिस्तान ने चीन की इमदाद से सऊदी अरब को रकम वापस की। कर्ज की वापसी के लिए चीन ने पाकिस्तान की मदद की। करीब साल भर पहले अक्टूबर के महीने में सऊदी अरब के सुल्तान पाकिस्तान दौरे पर आए थे। दौरे से पाकिस्तान किस कदर बल्लियां उछल रहा था, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सुल्तान को रिसीव करने इमरान एयरपोर्ट पर तो पहुंचे ही सऊदी के सुल्तान के ड्राइवर तक बन गए। ऐसा होना जाहिर भी था, क्योंकि पिछले साल जब पाकिस्तान दिवालिया होने के कगार पर था, तब सऊदी अरब ने कुल 6.2 अरब डॉलर देकर जिन्ना के मुल्क की लाज बचाई थी। इसमें से 3 अरब डॉलर कैश लोन था, बाकी 3.2 अरब डॉलर तेल खरीद के तौर पर दिया गया। ये वो दौर था जब पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब भी चीन की तरह का एटीएम था, यानी जब चाह कर्जा मांग लिया। यहां तक कि पाकिस्तानी सऊदी का गुणगान करते नहीं थकते थे। डेढ़ साल पहले तक जिस सऊदी अरब को पाकिस्तानी सबसे अच्छा दोस्त कहते थे, उसी सऊदी अरब के लिए पाकिस्तान की हैसियत अब फरेबियों, नाकारों और मक्कारों के मुल्क से ज्यादा नहीं है। सऊदी अरब को पाकिस्तान फूटी आंख नहीं सुहाता है। यहां धार्मिक मसला भी नहीं है, क्योंकि शिया सुन्नी का भी कोई विवाद नहीं है। पाकिस्तान की इतनी औकात भी नहीं है कि वो सऊदी अरब से दुश्मनी मोल ले सके। फिर इन दोनों देशों के बीच दुश्मनी की और खास तौर पर सऊदी अरब की पाकिस्तान की तरफ टेढ़ी नजर की बड़ी वजह क्या है? इसकी वजह है जिन्ना के बारिशों का कश्मीर राग। 5 अगस्त 2019 को कश्मीर से 370 का कांटा हमेशा के लिए निकाल दिया गया, जिसके बाद से ही आवाम को कश्मीर के नाम पर टॉनिक देने वाले पाकिस्तानी हुक्मरान पागल हो गए। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कश्मीर को लेकर OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज की बैठक बुलाने की मांग की। OIC का मुखिया सऊदी अरब है, जिसने बैठक बुलाने से इनकार कर दिया। इसी से बौखलाए कुरैशी ने सऊदी अरब के खिलाफ बदजुबानी कर दी। फिर क्या था, सुल्तान का पारा चढ़ गया। पाकिस्तान का बही खाता निकाला और तुरंत कर्ज की पाई चुकाने का फरमान सुना दिया। अब जिन पाकिस्तानियों के पास खाने के दाने ना हो, अरबों का कर्ज चुकाने की उसकी हैसियत कैसे हो सकती है? इसीलिए इमरान खान ने अपने माई बाप जिनपिंग के सामने खैरात के लिए झोली फैला दी। सऊदी अरब का कर्ज लौटाने के लिए चीन ने पाकिस्तान को पहले 1 अरब डॉलर दिए, अब फिर 1 अरब डॉलर दिए हैं। और जनवरी में भी पाकिस्तान को चीन सऊदी अरब का कर्जा लौटाने के लिए 1 अरब डॉलर की मदद देगा। सवाल यह है कि पाकिस्तान की मदद के पीछे चीन का मकसद क्या है? क्यों चीन पाकिस्तान को कर्ज पर कर्ज दे रहा है? इन सवालों का जवाब ये तस्वीर है। CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर कहते हैं इसे। ये कॉरिडोर चीन से शिनजियांग के काशगर से पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक जाती है, जिस पर चीन ने 62 अरब डॉलर से ज्यादा रकम लगाई है। CPEC POK के गिलगित बाल्टिस्तान वाले हिस्से से गुजरता है, जहां चीन ने अरबों डॉलर से डैम और हाईवे बनाए हैं। चीन को लगता था कि उसे POK से रास्ता मिल जाएगा, लेकिन पिछले साल 5 अगस्त को शंघाई के सियारों को सच्चाई का पता लग गया। मैं जब जम्मू एंड कश्मीर बोलता हूं, माननीय सदस्य इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के POK को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो?
एग्रेसिव ना हो। गृह मंत्री अमित शाह की संसद में इसी गूंज के बाद से जिनपिंग के शागिर्द हलकान हुए जा रहे हैं। चीन जानता है कि पीओके पर एक दिन तिरंगा ही लहराया जाएगा। लद्दाख में जिस तरह की शिकस्त चीन को मिली, उसके बाद तो चीन को अब यह पूरा यकीन हो चुका है कि वो दिन दूर नहीं जब पीओके पर भारत का कब्जा होगा। लेकिन क्या चीन के डर की बस यही वजह है या इसके अलावा भी कोई और डर है? लद्दाख में एलएसी पर जिस तरह से चीनियों को सबक सिखाया गया, उससे साफ हो चुका है कि पीओके में तिरंगा लहराने का वक्त ज्यादा दूर नहीं है। अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान से ज्यादा दिक्कत चीन को होने वाली है। चीन के सीपैक में लगे 62 अरब डॉलर डूब जाएंगे। जिनपिंग का बीआरआई का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। अगर भारत पीओके पर कब्जा कर लेता है तो चीन का अभी तक का किया हुआ खर्च बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए चीन पाकिस्तान की मदद कर रहा है, पीओके में आतंकी कैंप चला रहा है और इसीलिए एलओसी पर बाजवा के कायर लगातार गोले बरसा रहे हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।